अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इंडिया 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 और इंडिया। इस वक्त इंडिया गठबंधन से सत्ता के पुरोधाओं को बहुत ही डर लगने लगा है। इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी और हिंदुओं की दुश्मन साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा, पर इंडिया शब्द से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा। ऐसे में दक्षिण की राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से पूरे देश में एक ऐसी आंधी ने जन्म ले लिया जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बता दिया और ये भी कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब कोई अपनी लिटरेचर की जबान में कह रहा हो तब उसके बयानों का सीधा सा मतलब नहीं निकाला जा सकता, पर बीजेपी ने उड़ता तीर लपक लिया और इसे हिंदुओं के नरसंहार की अपील से जोड़ दिया। पर उदयनिधि के बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर आ गया। उनके इस बयान की वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस केस भी हो गया। पर यहीं से एक सवाल उठता है जो दक्षिण और उत्तर की राजनीति को अलग करता है। दक्षिण के लोग तार्किक होते हैं, उनके बयानों को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दक्षिण वाले एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, जबकि उत्तर भारत जाति धर्म की बेड़ियों में जकड़ा है। पर बीजेपी ने इस स्टालिन के बेटे के बयानों को हिंदुओं के नरसंहार से जोड़ दिया, जबकि उदयनिधि के बेटे ने नरसंहार की बात ही नहीं की। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के अखबार लाइव मिनट ने उदयनिधि के बयान को छापा। इनकी वेबसाइट पर मौजूद एम.के. स्टालिन के बेटे का बयान बहुत ही साफ शब्दों में छपा हुआ है। चेन्नई में एक लेखक सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म का केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। ये विचार जाहिर तौर पर पीछे धकेलता है, लोगों को जाति और लिंग के आधार पर बांटता है और खास तौर पर बराबरी और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। उदयनिधि ने शनिवार को तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक में तमिल में अपने संबोधन में सनातन धर्म को सनातनम कहा। उन्होंने कहा कि सनातनम क्या है, इसका नाम ही संस्कृत में लिया गया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और कुछ नहीं। सनातन का अर्थ क्या है? ये शाश्वत है, अर्थात इसे बदला नहीं जा सकता, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और यही इसका मतलब है। उन्होंने कहा कि सनातन ने लोगों को जाति के आधार पर बांटा है। आइए हम तमिलनाडु के सभी 39 संसदीय क्षेत्रों और पांडिचेरी के एक खंड में जीत हासिल करने का संकल्प लें। सनातन को गिरने दो, द्रविड़म को जीतने दो। मंत्री ने कहा कि सब कुछ बदला जाना चाहिए और कुछ भी शाश्वत नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई ने उदयनिधि को ये कहते हुए लिखा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए और इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने रविवार को उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं अमित मालवीय समेत बीजेपी का पूरा कुनबाही उदयनिधि स्टालिन, एम.के. स्टालिन और द्रविड़ मुनेंद्र कड़गाम यानी डीएमके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल उदयनिधि ने कोई नई बात नहीं की है, उनकी पार्टी की विचारधारा ही पेरियर को समर्थन करती है। इन्होंने अपनी पार्टी लाइन को ही दोहराया है जिसके लिए पेरियर जाने जाते हैं। पेरियर दलित और द्रविड़ मूवमेंट को चलाने वाले दक्षिण के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब धर्म पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे कोई नेता देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे या फिर संघ के नेता भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने लगे, लेकिन उनके बयानों को विवादित नहीं बताया जाता। उदयनिधि ने अपनी पार्टी की विचारधारा को दोहराया। गैर बराबरी खत्म करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कोशिशों को खूब सराहा जाता है, पर अब अंबेडकरवादी विचार कम ही दिखाई देते हैं। मंदिर में घुसने पर दलितों को पीट दिया जाता है, जबकि अंबेडकर ने पूरी जिंदगी दलितों को मंदिर दूर रहने के लिए समझाते रहे। उत्तर भारत में बिना धर्म का नाम लिए कुछ भी नहीं हो सकता। चुनाव आते ही नेता खुद को बहुत बड़ा धार्मिक दिखाने लगते हैं। कभी गुफा के भीतर बैठकर ध्यान की मुद्रा में फोटो खिंचाते हैं तो हाथों में लोटा लेकर गंगा नदी में पूजा करने पहुंच जाते हैं।
जब राजनीति में धर्म को बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। चुनाव आते सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं और खुद कट्टर हिंदू दिखाने लगते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त साबित करने लगते हैं। जब विकास और सामाजिक बराबरी की बात करने वाले नेताओं को धर्म से ही दूर रहना चाहिए, धर्म हमारा निजी मामला होना चाहिए। पर पहली बार किसी ने इतना खुलकर बात की है, जिसे बीजेपी नरसंहार बताकर पेश कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उदयनिधि का वीडियो क्लिप ट्वीट किया और लिखा, उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उनका मानना है कि इसका केवल विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो वो भारत के 80% उस आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है। अमित मालवीय ने लिखा कि डीएमके विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है और लंबे वक्त से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी रही है। मुंबई में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी, क्या उसमें यही सहमति बनी थी? हालांकि बवाल बढ़ता देख उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों के नरसंहार की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार की अपील नहीं की। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना मानवता और समानता को कायम रखना है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैंने सनातन धर्म के कारण उत्पीड़न सह रहे लोगों और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर ये बातें कही हैं। मैं सनातन धर्म और समाज पर उसके नकारात्मक असर पर किए पेरियर और आम्बेडकर के गहन शोध को आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरा देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस तरह बीमारी फैलने के लिए कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जिम्मेदार है, ठीक उसी तरह कई सामाजिक कुरीतियों के लिए सनातन जिम्मेदार है। मैं आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो अदालत हो या जनता की अदालत हो। उदयनिधि के भाषण पर लीगल एक्टिविज्म से जुड़े संगठन लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने लिखा कि वो मामले को कोर्ट तक लेकर जाएगी। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि किसी और के उकसावे पर सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को हम मच्छरों की तरह मिटा देने के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे। उदयनिधि को माफ नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो किसी भी तरह की कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस तरह के आम भगवा धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियर, अन्ना और कलाइनार के अनुयायी हैं और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में हम सामाजिक न्याय के लिए और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा यही कहता रहूँगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प कभी कम नहीं होगा। मतलब उन्होंने पेरियार और अंबेडकर का नाम लेकर अपनी विचारधारा को स्पष्ट कर दिया। वहीं डीएमके प्रवक्ता सर्वानंद अन्नादुराई ने कहा कि उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस संदर्भ से हटाकर पेश कर विवाद खड़ा किया जा रहा है। अमित मालवीय की तरफ इशारा करते हुए कहा, फेक न्यूज़ फैलाने वाले सबसे बड़े हैंडल ने ट्वीट कर कह दिया कि उदयनिधि नरसंहार की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, जब प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो क्या वो नरसंहार की बात करते हैं? तो फिर उदयनिधि किस तरह नरसंहार की बात कर रहे हैं? ये फेक न्यूज़ है और वो हेट स्पीच फैला रहे हैं। फेक न्यूज़ फैलाकर नफरत बढ़ाने के लिए उन्हें कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। वहीं राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कभी कभी हमें प्रतीकों और मुहावरों के भीतर जाकर चीज़ों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबीर अगर आज पैदा हो गए होते और उन्होंने आज वो दोहा कह दिया होता, जो तू वामन वमनी जाया, तो आने बाट हवे काहे ना आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतरी खतना क्यों ना कराया, तो क्या आप उन्हें फांसी पर लटका देते? उन्होंने सवाल किया कि हिंदुस्तान का एक मिजाज है, सनातन में कई विकृतियां हैं, जाति व्यवस्था क्या अच्छी चीज़ है? सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदलती? किसी ने कुछ कह दिया तो उसे लेकर उड़ गए। दरअसल स्टालिन के बेटे ने अपने बयानों से साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अगर दक्षिण का किला फतेह करना है तो पेरियर के विचारधारा का समर्थन करना होगा और बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। डीएमके नेता के बयान से बीजेपी की लंका लगा दी है, क्योंकि बीजेपी की पहचान धर्म आधारित राजनीति पर टिकी है। ऐसे में बीजेपी उनके बयानों से तुलमिला उठी है, पर बीजेपी ने ऐसा करके दक्षिण में अपनी राजनीति को बट्टा लगा दिया।
अब डीएमके घूम घूम कर कहेगी कि देखो देखो ये लोग पैरियर की विरोधी हैं। ऐसे में बीजेपी की तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जो बीजेपी के लिए 2024 की राहें मुश्किल कर सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।